Good morning, students. Today onwards, you will get recorded classes daily. So today we will discuss illustration 7. Okay, and ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है. Just pay attention to this video. Following balance is extracted from the books of a trader, asserting gross profit, operating profit, and net profit for the year ended 31st March 2017. तो यहाँ पे कुछ अकाउंट्स का बैलेंस दिया है. सेल्स अकाउंट का बैलेंस कितना है? 75,250 है. तो परचेस का बैलेंस दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है, परचेस रिटर्न, रेंट, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, salaries, miscellaneous expense, traveling expense, advertisement. This all given here. Okay, and here commission paid, office expense, wage, profit on sale of investment, depreciation, dividend on investment, loss on sale of old furniture. The last क्लोज स्टॉक भी दिया है. तो इतना अकाउंट में कुछ अकाउंट बैलेंस इनकम होगा और कुछ बैलेंस एक्सपेंस होगा. ओके, ये आपको पता होना चाहिए. तो रीड करते समय आपको पता होगा ये इनकम कौन सी है और एक्सपेंस कौन सी बैलेंस है इसमें. ओके, सपोज रेंट दैट इज एक्सपेंस है ना. ओके, रेंट समटाइम्स रेंट इनकम भी आ सकता है. देखो इसका डेबिट बैलेंस दिया है तो दैट इज़ कंफर्म है, एक्सपेंस है. अगर क्रेडिट बैलेंस सेपरेटली दिया है तो ये समझना है दैट इज़ इनकम है. ओके, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस है. सैलरी ऑल्सो एक्सपेंस है. फिर मिसलेनियस एक्सपेंस दिया है. तो यहाँ पे आपको ये डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि कौन सी अकाउंट बैलेंस है एक्सपेंस में और कौन सी इनकम में. इतना तो जानकारी आपको आना चाहिए. इसके बाद इसका फॉर्मेट है, ये बनाने में फॉर्मेट है. देखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017. ये अकाउंट हेडिंग देना है, ये कौन सी ईयर का आप लोग बनाने जा रहा है उसका डेट वगैरह देना है. इसके बाद एवरी ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट आएगा. देखो पहले एक पार्ट में बैलेंस करके रखा है ना, 82,000 इतना पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट का आता है. ओके, ट्रेडिंग अकाउंट. और इसके नीचे जो भी पार्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आता है. ओके, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बनाता है. उसके अंदर दो पार्ट है. तो फर्स्ट पार्ट को ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं और इसका नीचे वाला पार्ट वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. ओके, तो आप फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है. देखिए सबसे पहले ओपन स्टॉक लिखना है. देखिए कहाँ पे लिखा है, ओपन स्टॉक लिखा है ना, ओपन स्टॉक. तो क्लोज स्टॉक कहाँ लिखा है, देखिए क्रेडिट साइड में लास्ट क्लोज स्टॉक लिखना है. ओके, ये तो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में आपको बनाना है. ओके, ओपन स्टॉक स्टार्ट में आएगा और क्लोज स्टॉक क्रेडिट साइड में लास्ट आएगा. देन नेक्स्ट ये ओपन स्टॉक के नीचे ये ओपनिंग मतलब एक फर्म का स्टार्टिंग में इतना स्टॉक था और उसी साल कितना परचेस भी किया है वो भी लिखना है. दैट मीन्स परचेस 32,250 क्वेश्चन से अमाउंट आपको मिल जाएगा. ओके, परचेस का अमाउंट इनर कॉलम में लिखा है. देखो अमाउंट कॉलम में लिखा नहीं है क्योंकि ये परचेस करने के बाद कुछ परचेस रिटर्न भी कर दिया है. ओके, तो ये परचेस रिटर्न माइनस करने के बाद आपको लिखना है अमाउंट कॉलम में. ओके, परचेस सीधे आपको अमाउंट कॉलम में नहीं लिखना है. अगर उसमें अगर परचेस रिटर्न है तो परचेस रिटर्न लेस करने के बाद आपको लिखना है अमाउंट कॉलम में 32,000. ओके, ऐसे लिखना है. अंडरस्टैंड. द सेम वे सेल्स कहाँ लिखना है, सेल्स क्रेडिट साइड में लिखना है. ओके, सेल्स क्रेडिट साइड में लिखना है बिकॉज यहाँ पर रेवेन्यूज एंड गेन्स लिख रहा है ना, इसलिए. तो डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट साइड में आएगा
वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोनों में सेम आएगा। एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट साइड में आएगा और रेवेन्यूज एंड गेन्स क्रेडिट साइड में आएगा। तो सेल्स तो रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू है तो क्रेडिट साइड में आएगा। सेल्स का अमाउंट भी सीधे अमाउंट कॉलम में नहीं लिखता है। देखिए, ये सेल्स का अमाउंट इनर कॉलम में लिखता है, इसके बाद सेल्स रिटर्न उसमें से माइनस करना है। ओके, ये पूरा अमाउंट क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको जस्ट ये फॉर्मेट पढ़ना है। इसके बाद क्वेश्चन में देकर देकर एक एक अमाउंट करेक्ट प्लेस करना है, दैट मीन्स इसमें पोस्ट करना है। ओके, देन लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न लेस करके अमाउंट कॉलम में लिखा है। इसके बाद क्लोज स्टॉक और यहाँ पे वेजेस, कुछ एक्सपेंस ट्रेडिंग में आएगा और कुछ एक्सपेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। मतलब देखो, यहाँ पे रेंट, स्टेशनरी, सैलरीज, ये एक्सपेंस नीचे लिखा है, लेकिन वेज एक एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है। क्यों लिखा है? देखिए, ये ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी अमाउंट लिखना है, दैट मीन्स एक गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, मतलब अप टू द मैन्युफैक्चरिंग कितना खर्चा हो गया, ये पूरा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। मैन्युफैक्चर करने के बाद इसको सेल्स करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए कितना एक्सपेंस आएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ओके, तो ये रेंट, स्टेशनरी, ये सब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए नहीं है। ओके, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एक्सपेंस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ओके, रेंट, सैलरी, दिस ऑल थिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओके, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कौन सी अमाउंट आएगा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट को कितना अमाउंट खर्चा करना है, दैट अमाउंट वी विल राइट इन द ट्रेडिंग अकाउंट। इसलिए वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आया है। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट के एक फॉर्मेट मैंने देंगे, उसमें कौन सी अकाउंट किस में आएगा आपको करेक्टली पता चलेगा। तो आप ये वही पढ़ना है आपको। ओके, यहाँ पे वेजेस दिया था, तो वेजेस मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है 2600 लिखा है। इतना लिखने के बाद आपको बैलेंस करना है। ओके, यहाँ पे बैलेंस करते समय बैलेंस शीट कहाँ आया है, 39,800 डेबिट साइड में आया है। जब डेबिट साइड में आएगा तो दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है। अगर बैलेंस करते समय क्रेडिट साइड में आएंगे तो ग्रॉस यहाँ लॉस लिखना है। ओके, ग्रॉस लॉस लिखना है। यहाँ पे ये कंपनी में ये 2017 में ग्रॉस प्रॉफिट था, इसलिए डेबिट साइड में आ गया। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में इतना समझना है। फिर से बताएंगे, पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेस से परचेस रिटर्न माइनस करना है, फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है तो वो भी लिखना है। यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सपेंस था, वेजेस, वही लिखा है। और क्रेडिट साइड में सेल्स रिटर्न, क्लोज स्टॉक। ओके, इतना आएगा। देन नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, पी एंड एल अकाउंट कहते हैं, पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है, ग्रॉस प्रॉफिट BD। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। ओके, 39,800। इसके बाद कितना भी एक्सपेंस वहाँ पे है, ओके, वो लिखना है। रेंट, स्टेशनरी, सैलरीज, मिसलेनियस एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कमीशन पेड, ऑफिस एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन, लाइक दैट, कितना एक्सपेंस उसमें दिया है वो पूरे इसमें लिखना है। देन इनकम है तो इनकम क्रेडिट साइड में लिखना था, लेकिन यहाँ पे इनकम ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसलिए ये क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी बैलेंस करके देखिए। अभी बैलेंस करके देखेंगे तो आपको मिल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट CD 31,200 मिल रहा है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अभी एक क्वेश्चन में और भी एक चीज़ दिया है, एक ओल्ड फर्नीचर का सेल हुआ है। ओके, ये तो उस समय लॉस हो गया। ओके, उस समय लॉस हो गया, तो लॉस है तो एक तरफ से एक्सपेंस है ना, तो डेबिट साइड में लिखना है। अगर प्रॉफिट मिल गया तो क्रेडिट साइड में आएगा। मतलब एक पुराना असेट सेल्स करने के बाद कभी प्रॉफिट मिलेगा, मतलब बुक वैल्यू के ज़्यादा पैसे को अगर सेलिंग करेंगे तो प्रॉफिट है।
ओके, हर एक एसेट को बुक में एक वैल्यू है ना, वो वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट में हम लोग अगर सेलिंग किया है तो वो प्रॉफिट में आएगा, और कम है तो लॉस आएगा। तो लॉस है तो कहाँ लिखेगा? ओके, लॉस है तो डेबिट साइड में लिखेगा, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है तो हम लोग ये क्रेडिट साइड में लिखेगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद लिखना है, ठीक है? वो प्रॉफिट से कट जाएगा। ओके, कितना लॉस है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करने के बाद वो प्रॉफिट से कट जाएगा। दैट्स वाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करने के बाद लिखना है, ठीक है? देन यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 300 का एक्सपेंस था, मतलब लॉस था, वही लिखा है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलरेडी ट्रांसफर किया है। ओके, देन देन ओनली वी कैन मेक दिस अकाउंट नो। देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी एक असेट है ना, वो असेट सेल करते समय क्या मिला? प्रॉफिट मिला। तो प्रॉफिट मिलेंगे तो मतलब एक असेट सेल करते समय प्रॉफिट मिलेंगे तो क्रेडिट साइड में लिखना है, ओके? डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड मिल गया तो दैट इज़ ऑल्सो इनकम है, तो ये क्रेडिट साइड में लिखा है 2500, ओके? देन बैलेंस करेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा, ओके? नेट प्रॉफिट मिलेगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल करके लिखना है 33,900, ओके? समझ में आया होगा आपको? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में, ओके? एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैलेंस शीट बनाना डिस्कस करेंगे, कैसे बनाएंगे बैलेंस शीट, ओके? कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते नोट्स बना के पढ़ना है, ठीक है?